भगवान शिव को जल का अभिषेक अति प्रिय है, इसलिए जल का अभिषेक निरंतर भगवान शिव पर करना चाहिए। हम लोग कितने प्रकार के उपाय करते हैं जिससे कि हमारा व्यवसाय, घर में सुख शांति के लिए आदि कई प्रकार से हम उपाय करते हैं और करवाते भी हैं। कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, कभी इधर कभी उधर, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं और कितने पैसे खर्च कर लेते हैं, पर कोई काम नहीं होता, क्योंकि जो किस्मत में है वह हमें मिलेगा। हमको आज नहीं तो कल अवश्य मिल जाएगा। जिंदगी में उतर चढ़ाव सबके जीवन में आते हैं। अगर सुख है तो दुख भी है। दुख के समय में ही हम यहाँ वहाँ जाते हैं और उपाय करते हैं, और जिनके पास जाते हैं उनको भी पता होता है कि कोई ना कोई दुख है, तभी यह यहाँ आया है, और वह उसी चीज का फायदा उठाकर उनसे वह उपाय करने के बहुत पैसे ले लेते हैं। इसलिए हमको इन सब को छोड़कर अपने आप को प्रभु के हवाले कर देना चाहिए। वह जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। रोजाना अपने घर के आसपास वाले मंदिर जाया करो और वहां शिव को पानी का लोटा चढ़ाकर आया करो। आपको करना क्या है, आप एक जल का लोटा पानी से भरो, उसमें थोड़े से काले तिल डाल दो और काले तिल डालकर आप शिवालय चले जाओ। महादेव के निकट बैठकर प्रथम आप उस जल को पहले गणेश जी पर चढ़ाओ, उसके बाद कार्तिकेय जी पर चढ़ाओ, उसके बाद माता गौरा जी पर चढ़ाओ, उसके बाद थोड़ा नंदी जी महाराज पर चढ़ाओ, और अंत में हो सके तो आप उस संपूर्ण जल को शिव की पिंडी में अर्पण करो। पहले जो अर्घ देवी होती है माता पार्वती का हस्त कमल, उसमें आप जल अर्पण करो। उसके बाद आप शिव की पिंडी पर काले तिल के साथ जल अर्पण करो। जल में काले तिल डालने से वह सारे कार्य बन सकते हैं जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे, क्योंकि महादेव को यह काले तिल अत्यंत प्रिय है। और स्वयं नारायण कहते हैं कि मेरे पसीने से 3 प्रकार के तिल उत्पन्न हुए, सफेद, भूरे और काले तिल। प्रत्येक पूजा हो या पितृ पूजा, जब हवन किया जाता है तो ज्यादातर काले ही तिलों का प्रयोग किया जाता है। हवन में सफेद तिलों का प्रयोग नहीं किया जाता। हवन में भी काले तिलों का प्रयोग किया जाता है, और काले तिल जितने अधिक होंगे उतनी ही लक्ष्मी की वृद्धि होगी। उसी प्रकार से महादेव के शिवलिंग में भी काले तिलों का अपने आप में बड़ा प्रचुर प्रभाव है। शिव महापुराण में तो यह बताया गया कि काले तिलों से जो महादेव का पूजन करता है अथवा महादेव के शिवा में काले तिलों के माध्यम से हवन करता है, लक्ष्मी उसके घर में सदैव लक्ष्मी स्थिर रहती है। कर्ज में फंसे हुए व्यक्ति को तो निरंतर काले तिलों के साथ ही भगवान शिव को जल अर्पण करना चाहिए। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि एक जल का लोटा भरिए, जल के लोटे में थोड़े से साफ सुथरे काले तिल डाल दीजिए और जाइए शिवालय में। शिवलिंग के ऊपर आप वह जल युक्त काले तिल महादेव को अर्पण करो। आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। यह आपको प्रतिदिन करना होगा। अगर समस्या ज्यादा है तो आप 7, 11, 21 बार चुटकी में काले तिल भरकर महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख सकते हैं। जो मन की मनोकामना है वो मनोकामना अपने मन में बोलकर चुटकी में काले तिल भरकर ओम नमः शिवाय अथवा ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र को बोलकर शिव की पिंडी पर अर्पण करते रहो। अंत में महादेव के शिवलिंग के ऊपर यहाँ तिल रखे हैं, वहाँ अपनी उंगलियों से छूकर जो मनोकामना हो वह आप बोल देना। आपकी मनोकामना जल्द पूरी हो जाएगी। आप कुछ हफ्ते लगातार शिव पर काले तिल अर्पण करेंगे। मैं भरोसे से कहता हूँ आपके ऐसे कोई कार्य नहीं होंगे जो कार्य पूरे न हो। आपके सारे कार्य संपन्न होंगे, क्योंकि महादेव की शरणागति को स्वीकार करने वाला भक्त संपन्न होता है। इसलिए संपन्नता महादेव की भक्ति से ही प्राप्त होती है। चाहे मोक्ष की हो, चाहे सांसारिक कामना हो, चाहे गृहस्थी की सुख शांति की कामना हो, अपने कष्टों के निवृत्ति के लिए हो, किसी भी प्रकार की संपूर्ण मनोकामना संपन्न होती है वह महादेव की पूजा से ही संपन्न होती है। इसलिए आप काले तिल महादेव पर अर्पण करना प्रारंभ कर दीजिए। कार्तिक का महीना हो, माघ का महीना हो, सावन का महीना हो, इन 3 महीनों में तो काले तिलों से शुभ का अर्चन करना बहुत ही लाभकारी होता है। इसलिए काले तिलों से शिव का पूजन अवश्य किया करो। ओम नमः शिवाय।
ओम नमो भगवते रुद्राय।